वेलकम टू 9 to 11 स्टडी। और बढ़िया लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संविधान के बारे में। वैसे तो हमारा देश का संविधान बहुत बड़ा संविधान माना जाता है, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। हमारे देश में जो हमारे संविधान में 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद जिन्हें बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं उन्हें? आर्टिकल्स। 395 आर्टिकल्स होते हैं, 22 लेसन्स जिन्हें भाग बोलते हैं, और 12 अनुसूची जो 12 शेड्यूल। ठीक है, 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद एंड 22 भाग होते हैं। उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 1। कौन सा? भाग 1। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कितने से? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। कौन सा? भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 1 to 4 सिंपल है। अनुच्छेद 1 में दिया है भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। वैसे हिंदी में तो संघ 2 टाइप से होते हैं, मतलब जैसे मानूं इंग्लिश में बोलूं तो भारत, इंडिया इज़ अ यूनियन। क्या है? इंडिया इज़ अ यूनियन। कैसे? एक होता है कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। फेडरेशन एंड यूनियन को संघ ही बोलते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में अलग अलग होता है। जैसे अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाए तो एग्जाम में आएगा यूनियन और फेडरेशन, इनमें चूज़ करने के लिए। मैंने हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। संघ बोलते हैं दोनों, मतलब जैसे अब बोलूँ भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन तो समझ में आ गया, मगर फेडरेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संघ क्या होता है, इनमें तीनों में अंतर बताता हूँ। कॉन्फेडरल होता है जैसे कई स्टेट मिलकर कंट्री बनाते हैं, अपने कुछ पावर्स उस कंट्री को दे देते हैं, अपने कुछ पावर्स उस कंट्री को देते हैं, लो तुम इन पावर्स को लो और यूजेस करो इनका। ऐसे ही कुछ मिला जुला फेडरेशन में होता है। पर इनमें क्या होता है, स्टेट आपस में टूट सकते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। मगर यूनियन में कभी भी स्टेट एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्या? स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, अब वो होना चाहिए अलग, नेपाल से मिलना चाहिए, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर को शेयर करता है। नेपाल से उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। तो वैसे बताऊं तो हमारे मतलब आसपास टोटल 9 देश पड़ते हैं। 2 कोस्टल एरियाज, मतलब 2 समुद्री तट शेयर करते हैं। 9 देश में से 2 समुद्री तट शेयर करते हैं, और 7 पड़ते हैं ज़मीनी एरियाज, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ये तो हो गए, तो ज़मीनी शेयर करते हैं। अब इनमें से किसी देश में अगर हमारा स्टेट जो उत्तर प्रदेश बोलता है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं जैसे हम इस देश में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक राज्यों का संघ है। अगर होता फेडरेशन तो उत्तर प्रदेश जाके मिल सकता था। अगर होता परिसंघ, कॉन्फेडरल, तब भी क्या था, सीधा मिल जाता, ना ही कुछ आज्ञा लेता संसद से, ना ही कुछ लेता। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। जैसे ही अनुच्छेद 2 में है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। कैसे? अगर किसी देश का राज्य, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में इसी प्रेजेंट टाइम पर एक बलूचिस्तान में सिविल वॉर टाइप में होने लग रहा है। जैसे मान लो क्राइसिस आ चुका है, जैसे श्रीलंका में जैसे क्राइसिस आया था, तो श्रीलंका में से कोई भी एक राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। क्या? उत्तर प्रदेश का, जैसे नहीं सॉरी, भारत से मिलना चाहिए। भारत से हमारे देश में श्रीलंका का कोई भी राज्य, श्रीलंका में मान लो कोई भी एक राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, उसका चीफ मिनिस्टर चाहे तो मिलना, अब उसे हमारे संसद से कहेगा हम तुम्हारे देश में मिलना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे देश में संसद में विधेयक पारित होगा और उसमें हमारे देश में मिल जाएगा। जैसे सिक्किम मिला था 16 मई 1975 को। किस? 16 मई 1975 को सिक्किम मिला था। जैसे सिक्किम एक अलग देश था, वैसे तो सिक्किम खुद हमारे देश में मिलना चाहता था, 1975 16 मई में मिल गया। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 में संसद किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है। क्या? किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से टूटा था उत्तराखंड,
बिहार से टूटा था झारखंड, और तुम्हारा मध्य प्रदेश से टूटा था छत्तीसगढ़। इसी टाइप में आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग संसद को ये हमें पावर दे रखी है, हमने ये पावर संसद को दे रखी है कि वह राज्यों की सीमा, मतलब राज्यों के बॉर्डर्स को तोड़कर नए राज्य, अब ऐसे उत्तर प्रदेश में 2 राज्य हो जाए, जैसे पूर्वांचल और पश्चिम, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश होता तो है, इनमें थोड़ी बहुत गुटनिरपेक्ष हो जाता है, तो कभी कभी हो सकता है कि वो आपस में टूट जाएं। इसी टाइप से अनुच्छेद 4 में, अब हमारे आर्टिकल 3 में क्या था, संसद किसी भी राज्य को सीमा परिवर्तन कर सकती है। इसी में अनुच्छेद 4 में है राष्ट्रपति उसमें अच्छा हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे हमारी संसद किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सके, उसमें राष्ट्रपति अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 4 में ये दे रखा है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 या फिर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में कोई हस्तक्षेप हमारा राष्ट्रपति नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं दिया गया। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसमें? आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। अगर संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाना चाहे तो राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी तरह संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करे, राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पहले से ही निर्धारित होता है। तो अब आते हैं, पहले हम अपनी देश के बारे में जानने के लिए।